अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर रियाज़ुद्दीन हूँ, आपके साथ इस चैनल के साथ मुंसलिक हूँ। हमारी ये जो एक सीरीज़ चल रही थी मैटेरिया मेडिका की अपना अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत ही शानदार हैं, जो अपने इनफरादी असरात के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो हमने सोचा कि उनको भी फ़र्दन फ़र्दन आपके सामने पेश किया जाए। अब हमारा मसला ये था कि हमारे पास दो तरह के अपना सामीन थे। एक वो थे जो इंग्लिश मीडियम थे और एक थे उर्दू मीडियम। तो हमने सोचा कि वो मशहूर तरीन अद्वियात में से कुछ अद्वियात को इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों अंदाज में पेश किया जाए। तो ये मेडिसन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगी और उर्दू में भी हम इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने इसके इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा कि इसका ख़ास हल्का असर दिमाग है। अगर हम बगौर देखें तो उसके गले की अलामत भी मिलेंगी, जिल्द की भी, हर तरह की इसकी अलामत होंगी। लेकिन जो इसकी अलामत दिमाग की हैं वो अलामत ऐसी टॉप क्लास हैं कि हम उसके ऊपर जितनी ज़्यादा बहस कर लें उतना कम है। जब मैं इसकी मुख्तलिफ़ बुक से इसे कंसल्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि डॉक्टर काशीराम ने इसके ऊपर तफसीली काम किया। उन्होंने बताया इसका इब्तदाई इस्तेमाल कैसे हुआ, इसकी इब्तदाई दिमागी अलामतें कैसे नज़र आनी शुरू हुई। उसके लिए वो बताते हैं कि कदीम ज़माने में अमेरिका की एक कौम ने, कुछ सिपाहियों ने, तो अराउंड ये 17वीं सदी में होगा या 18वीं सदी में, वो बगावत कुचलने गए बरतानवी फ़ौजी। उन्होंने धतूरे के कुछ पत्ते चुबा लिए। अब जब वो लड़ने के लिए गए तो उनसे लड़ा नहीं गया, बल्कि उनकी अहमकाना हरकतें नजर आनी शुरू हो गई। इसकी बुनियाद पर पता लगना शुरू हो गया कि वो दवाई है जो बेवकूफ़ बना देती है आदमी को, ये जिसके इस्तेमाल से आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। लेकिन तकरीबन 18वीं सदी के मिड तक एक डॉक्टर थे, डॉक्टर स्ट्रोक। उन्होंने इस दवाई का सॉल्ट निकालकर एलोपैथिक तरीके से पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाया, जिससे उन्होंने पागलपन और मिर्गी के मरीज़ों को ठीक किया। अब डॉक्टर काशीराम कहते हैं कि हैनीमैन ने के जहन में ख्याल पैदा हुआ। चुनांचे हैनीमैन लिखते हैं कि अगर स्ट्रामोनियम तंदुरुस्त इंसान के अंदर पागलपन पैदा कर देता है तो क्या ये मुनासिब ना होगा कि इसकी आजमाइश की जाए और ये देखा जाए कि इसका असर दिमाग में ख्यालात में तब्दीली किस तरह पैदा करता है और किस तरह से इंसान को पागल बनाता है, ताकि ये दवा इन लोगों के लिए जो दिमागी बीमारियों में मुब्तला एक नेमत साबित हो। एलोपैथी में इस दवा को नींद लाने के लिए, नेज़ किसी तकलीफ़ के दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि एलोपैथिक में धतूरे के खुश्क पत्तों के सिगरेट बनाकर दमे के दर्दों में इस्तेमाल कराते हैं। इन सिगरेटों से चाहे दमा के दर्दों को आर्जी आराम भी होता हो, ताहम इसके असरात माबाद दिल दहलाने वाले होते हैं। तो हैनीमैन ने जब इसकी प्रूविंग शुरू की तो उन्होंने कहा कि कोई दर्द पैदा नहीं हुआ, ताहम बाज़ हरकत को कम कर देता है, दबी हुई रतूबतों को अज़ सरे नो जारी करता है। इसलिए यह दवा ऐसी सब तकालीफ़ के लिए जिनमें दर्द मौजूद ना हो एक बेबहा दवा है। स्ट्रामोनियम निज़ाम असबी पर असर करता है, जिससे नावाजिब तेज़ी पैदा होती है, इसलिए हेज़ियान होता है। डेलीरियम, इससे पेशाब रुक जाता है, ख्वाहिश नफसानी बढ़ जाती है, तशन्नुज होते हैं, जिल्द पर बेलाडोना की तरह सुर्ख दाने निकल आते हैं, हलक में खुश्की, पानी पीने से खौफ। इसके लिए हज़ियान पागलपन में पुरलुत्फ़ पागलपन होता है, जिसकी नौइयत बेलाडोना और हायोसाइमस की तरह उकसाहट, बोलना, गाना वगैरह, बिस्तर से उठकर निगलना वगैरह करता है। लेकिन स्ट्रामोनियम में एक ख़ास किस्म का डर और तोहमात होते हैं, जिसमें मरीज़ को छोटी छोटी स्याह चीज़ें, मसलन सांप, बिच्छू, खटमल, मकड़ियाँ, छोटे छोटे काले जानवर मसलन बिल्लियाँ वगैरह दिखाई देती हैं। पुतलियाँ फैल जाती हैं, इनमें रोशनी से ज़कील हिस्सी होती है या बेहिसी, और बाज़ वक्त या बाज़ औक़ात मरीज़ गलत अशिया देखता है और एक की दो देखता है। इसको अपनी हर दो जानिब डरावनी शक्लें नज़र आती हैं। ये याद रहे कि सामने डरावनी शक्लें नज़र आएँ या पढ़ते वक्त लफ्ज़ एक के दो नज़र आएँ, खौफ और उम्मीद, खुश मिजाजी या गुस्सा, खुशियाँ, गमगीनी यक्के बाद दीगरे जल्द जल्द होती हैं। मरीज़ रोशनी और साथियों की ख्वाहिश करता है, और अगर एक वक्त में इसको चमकदार अशिया से डर मालूम होता है और वो अपने हम नशीनों से जिनके साथ वो रहना चाहता है लड़ता है, तो दूसरे वक्त में इसको खौफनाक शक्लों का वहम हो जाता है और ऐसा मालूम होता है कि खौफनाक जानवर या स्याह शक्लें ज़मीन से उठकर इसकी तरफ झपटती हैं। ये याद रखने के काबिल है कि मरीज़ बेलाडोना का मरीज़ तंद मिजाज और बहादुर होता है, हायोसैमस का मरीज़ खुश मिजाज और सोहबत के काबिल, मगर स्ट्रामोनियम का वहशी
और बुज़दिल होता है, यानी वो पागलपन भी होता है उसके अंदर और डर भी होता है। यानी जिस तरह एक नीम पागल लोग होते हैं या ऐसे लोग जिन पे सवारी आती है, आपने देखा होगा कि वो पूरे दिन डरे डरे रहते हैं, लेकिन जब उन पर सवारी आने का टाइम होता है, यानी कि पागलपन का दौरा पड़ने का टाइम होता है, तो एकदम वो दिलेर और वहशी हो जाते हैं, जिसमें वो अक्सर औकात ये कहते हैं कि सब लोग मेरे ताबे हो जाएं, और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो ज़ाहिर है कि उसके रद्दमल में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इसी तरह वैटरम एल्बम का मरीज़ नाउमीद, मायूस या वहशी होता है और अपनी निजात को तलाश करता है, जो निजात से इसके वहम के मुताबिक खो चुकी होती है, यानी कि गुम चुकी होती है। स्ट्रामोनियम का बातूनीपन सिर्फ एक मजमून तक महदूद रहता है, यानी कि वो अगर ये सोच लेगा ना कि मैं फ़रिश्ता बन गया हूँ या इमाम मेहदी बन गया हूँ, तो उसी के ऊपर बात करता रहेगा, वो मज़ीद बात नहीं करेगा। या वो कहेगा मैं दाता साहब बन गया हूँ, या मैं वो कहेगा जी मैं फ़लाँ फ़लाँ पीर आ गया, मेरी रूह मेरे अंदर आ गई, तो उसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। वो आपसे कोई एटॉमिक के ऊपर बात नहीं करेगा, वो आपसे कोई स्पेस की बात नहीं करेगा। अब इसके अंदर हलक के जो उज़लात उनमें ऐंठन और तशन्नुज भी होता है, यही वजह कि इसको हाइड्रोफोबियम की जगह पर भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, यानी कि पागल कुत्ते के काटने के अमराज में भी इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये दवा राशा जिसके साथ मुसलसल बेचैनी की हरकत जोड़ की वजह से पैदा हुई हैं मुफीद हैं। डॉक्टर एलन का ख्याल है कि ऐसा कोरिया या राशा जो मुसलसल ख़ास उज़लात पर हमलावर होता है, इसके हल्का असर में आता है। इसी ज़ुमरे में डॉक्टर डेनहम कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रामोनियम या मैटेरिया मेडिका में कोरिया या राशा के लिए एक लासानी दवा है, मगर चूँकि कोरिया या राशा इस हालत में पैदा होता है जबकि अज़ा को ठीक ठीक ग़ज़ा ना पहुँचे, इसीलिए इनमें ना सिर्फ कमज़ोरी बल्कि तब्दीली वाक़ हो जाए। इसलिए ये दवा गो ऐसे कोरिया या राशा को दुरुस्त करती है, मगर मुस्तकिल इलाज के लिए हमें दूसरी ऐसी अदविया का सहारा लेना पड़ता है जो अदविया ऐसी तब्दीली को दुरुस्त करके आज़ा को अपने मामूल पर ला सकती है। वाहिद उज़लात में ऐंठन या भैंगापन इस दवा के राशा में मुफीद होने की दलालत करते हैं। कोरिया यानी कि राशा में यह दवा एगरेकस मैस्करस का मुकाबला करती है। जब राशा डर की वजह से पैदा हुआ हो तो स्ट्रामोनियम यकीनी दवा बन जाती है। इसकी जहनी अलामात में हुज़ियान व तुंद तशद्दुद आमेज़ गुस्से से भरा हुआ, ज़ोर से आज़ा को हिलाना वगैरह, डर से भरा हुआ भागने की, बिस्तर से बाहर जाने की ख्वाहिश या कोशिश, इबादत गुजार, मतीन यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट किस्म का बंदा, मिन्नत समाजत करने वाला, मुसलसल बोलता रहता है, लेकिन ये बोलना बकवास की तरह ही होता है, फजूल होता है, इसमें कोई अक्ल की बात नहीं होती। हंसना, गाना, दुआ मांगना, कसम खाना, तुकबंदी करना, यानी कि बेतुके शेर बोलते रहना, ये समझना कि मैं बहुत उम्दा शायर हूँ, भूत परीत देखना, आवाज़ें सुनना, रूहों से बातें करना, सीमावी तबीयत, यानी कि एक जगह पे ना ठहर सके। कभी कहे जी मैंने अकेले रहना है, कभी कहेगा जी आप लोग मुझे अकेले छोड़ गए, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी तशद्दुद पसंद होता है, यानी कि लड़ने झगड़ने को तैयार होता है, और कभी बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि वो मुझे कोई ना छेड़े। कमीनापन, शोदा, अपनी पहचान के बारे में वहमी, ख़ुद को लंबा समझे। वहम के इसके दो हिस्से हैं जिनमें से एक गायब है, मजहबी जनून, तन्हाई और अंधेरे से डरे, रोशनी और सोहबत पसंद करे, पानी या कोई लचकदार चीज़ देखते ही तशन्नुज आ जाता है, हज़ियान या भाग जाना चाहता है, सर को बार बार तकिए से उठाता है, पेशानी में अबरुओं के ऊपर दर्द जो सुबह से शुरू हो जाता है और दोपहर तक जारी रहे, छेद होने की तरह का ये दर्द आने से पहले नज़र धुंधली पड़ जाती है, सर की तरफ गर्दिश खून बढ़ जाती है, लड़खड़ाता है। अब जो मरीज़ को इसके अंदर ऐसे ख्यालात इसको आते रहते हैं जो उस मरीज़ को डराते रहते हैं, खौफनाक शक्लें, अजनबी आदमी, पागलपन, बेहद नफ़रत, पतली चीज़ों से भी नफ़रत, हर चीज़ से नफ़रत, पानी से भी नफ़रत, आईना या कोई चमकदार चीज़ देखकर तशन्नुज हो जाए, हलक में तशन्नुजी, सुकड़न जैसे कि पागल कुत्ते के काटे वाले मरीज़ों में होता है। तो अजीब व गरीब वाहियात किस्म के ख़यालात, चीज़ों को गलत नाम दे, गलत तरीके से पुकारे, लानत मलामत करे, लू लगने के बाद वाली अलामात, हिज़ान यानी लू लगने के बाद भी कई दफ़ा पानी की कमी होती है, अजीब व ख़यालात आते हैं। सर में दर्द, सर में गर्मी, चाँद के गिर्द और पेशानी में तपकन, गशी, क़ुव्वत बासरा और क़ुव्वत सामे ना रहे, चेहरा फूल जाए और नीला पड़ जाए, सर की तशन्नुजी हरकत, ज़्यादातर दाहिनी जानिब, अक्सर तकिया बर से सर उठाए, पेशानी में और भवों के ऊपर दर्द जो सुबह 9 बजे शुरू और दोपहर तक बढ़ जाए, मरीज़ पागलपन मालूम होता है या दीवार सर से टकराए या हाथों से दबाए, सर में हल्के पल का एहसास, मेनिंजाइटिस में दर्द,
मेनिंजाइटिस नाज़रीन जो सर के पर्दों की मूवमेंट हो जाती है या सर में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, ये हमारे हराम मग़ज़ के अंदर। मेनिंजाइटिस कई दफ़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है, तो उन सब हालतों में मरीज़ उछलता भी है और उसकी अजीब व गरीब असाबी तशन्नुजी कैफियत पैदा होती हैं। तो इसको आप ज़हन में रखिएगा कि स्ट्रामोनियम वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकती है। मतली, हज़ियान, आँखों से वहशत, टपके जो मुतवर्रम हों और घूरती हों, आसाब में तशन्नुजी झटके और ऐंठन, हाथ और पाँव ठंडे, नब्ज़ फेल होती मालूम हो, बाई के दर्द दे सर, अच्छा, कुंद जहनी के साथ सोचने में दिक्कत, ये दर्द ज़्यादातर चांद और पेशानी में हो और शाम और रात को बढ़ें। तकिया में सर घुसेड़े, सर पीछे की तरफ झुक जाए, लो लगने के बाद उठने या झुकते वक्त सर को हाथों से सहारा दे। अगर हम इसकी कमी बेशी की बात करेंगे तो अलामत छूने से, दबाने से, हरकत से बढ़ती है। सर को तकिए से हटाने से सफरावी कै से होती हैं। चलने से अज़ खुद पेशाब निकलता है। हरकत के बाद तकलीफ़ बढ़ती है। सफरावी कैद, धड़कन, पीठ, कंधे और शिकम के दर्द। अंधेरे में चलने से चक्कर पैदा होता है। लेटने से चांद में तपकन वाली हद्दत कम होती है, लेकिन सीने के सामने वाली हड्डी में काटने वाले दर्द होते हैं। करवट लेने से चक्कर बढ़ता है। गर्मी से तकलीफ़ कम होती है। हवा से, सर्दी से, शाम के वक्त, रात के वक्त, अंधेरे से, चमकदार अशिया, अस किस्म पानी वगैरह पर नज़र डालने से और धूप में तकालीफ बढ़ती हैं। रोशनी में, सोहबत में तकालीफ कम होती है और अंधेरे कमरे में और अकेले होने पर तकालीफ बढ़ती हैं। लेकिन कई दफ़ा इससे उल्ट भी हो सकता है, यानी वो कभी कह जी मैं अकेला रहना चाहता हूँ और कभी वो कह सकता है कि मुझे तो आप लोग अकेला छोड़ देते हैं, मैं लोगों में रहना चाहता हूँ। तो ये इसके अंदर मुतज़ाद अलामात भी मौजूद रहती हैं। इस दवा का असर लीमू के सिरके से, तंबाकू के इंजेक्शन से जाता रहता है। नेज़ इसके असर को बेलाडोना, हायोसाइमस, नक्सोमीका और कैम्फर ज़ायल करते हैं। ये दवा मर्क और प्लम्बम के असर को ज़ाहिर करती है। इसकी जो मुतज़ाद है वो काफ़िया, यानी कॉफ़िया क्रूड के अंदर शदीद बेचैनी होती है, इसमें उस तरह की बेचैनी नहीं होती, यकीन रखिएगा। लेकिन इसके अंदर पागलपन होता है और सीमावी फिरत बहुत ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम।